हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल MMK स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के वास्तविक संख्या का हम प्रश्नावली 1.1 का हम लोग पार्ट 2 सॉल्व करेंगे और पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, दूसरे क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन तक हम लोग पार्ट 1 में सॉल्व कर चुके हैं। और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है गाइस, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे LCM, यही आपको करना है। ठीक है, समझ गए। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है गाइस। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या है, दिखाई दे रहा है। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन आपका दिया 510 और 92, कितना 510 और 92। ठीक है, यही दिया है। ये तो आपका क्वेश्चन है। और किसमें सॉल्व करने के लिए कहा है, सबसे पहले इसका HCF और LCM हम निकालेंगे। उसके बाद दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे LCM की नहीं। ठीक है, यही नो करना है। तो देखिए, अब इसका HCF कैसे निकालेंगे। 510 का HCF कैसे निकालेंगे। रुकिए, अलग कोई पेन लेते हैं। हाँ ठीक, 510 का क्या निकालेंगे पहले हम अभाज्य गुणनखंड। 510 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड का। अभाज्य गुणनखंड 510 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकलेगा। अभाज्य गुणनखंड निकालना, इसके पहले की वीडियो में सब समझाएं कि नहीं कैसे निकालते हैं। तो 510 का देखिए ऐसे निकालते हैं। 510 है, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 2 दूना 4, एक बचा, एक यहाँ देंगे 11, 2 5 10 होगा, एक बचा यहाँ देंगे 10 हो जाएगा, 2 5 10 हो गया, 255 आया। ठीक, अब किससे कटेगा आपका, ये आपका अब 3 से कटेगा, 2 से तो अब नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा। 3 से 3 7 21, 3 8 24, एक बचा यहाँ देंगे 15 होगा, 3 5 15। अब 85 किससे कटेगा, 5 से ही कटेगा, 5 से, 3 से नहीं कटेगा। 5 एक नम 5, 3 बचा यहाँ देंगे 5 7 35, 17 हो गया। 17 किससे कटेगा, 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17। तो आपका अभाज्य गुणनखंड यही तो है, इसी को तो कहते हैं, यानी 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 निकला है। ठीक है, इसी तरीके से जब निकालेंगे 92 का अभाज्य गुणनखंड बराबर निकलेगा आपका कितना, 92 का निकालेंगे तो 2 गुणे 2 और क्या निकलेगा, गुणे 23 आएगा, गुणे 23। ठीक है, तो हम लोग LCM कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं, पता है कि नहीं आप सबको। HCF पहले निकालते हैं, HCF जिसको हम हिंदी में मौसा कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो बराबर HCF आपका क्या है, देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इस 2 से ये 2 मिल गया था, आपका 2 निकल गया HCF गुणे। अब देखिए, अब कोई और संख्या मिला, अब इस 2 को मिलाइए, वो ये तो इस 2 से इस 2 मिल चुका है। अब इस 2 को देखिए, कोई अलग 2 है नहीं है ना, तो ये नहीं होगा। अब इस 3 को देखिए, इसमें कहीं 3 है नहीं है ना, तो नहीं मिलेगा। अब 5 को देखिए, इसमें कहीं 5 है नहीं है, तो नहीं HCF होगा। 17 को देखिए, इसमें कहीं 17 है नहीं है, अच्छा तब भी नहीं, 17 भी नहीं निकलेगा। 23 देखिए, 23 इसमें कहीं है नहीं है, यानी HCF आपका 2 ही होगा। क्या होगा, 2 ही होगा। लेकिन LCM जब निकालेंगे, LCM निकालेंगे तो इस 2 से ये 2 मिला, इस 2 को लिखेंगे गुणे, इस 2 के देखिए इसमें 2 है नहीं है, फिर भी लिखेंगे, फिर लिखते हैं। ठीक है, अब इस 3 को देखिए, इसमें कोई 3 है नहीं है ना, फिर भी 3 को हम लिखेंगे। ठीक,
अब इस 5 को देखिए, इसमें कहीं 5 है नहीं है, फिर भी हम 5 को लिखेंगे, यानी जो मिलेगा उसको भी हम एक ही बार लिखेंगे, अगर जो नहीं मिलता है उसको भी एक बार लिखते हैं एलसीएम में। ठीक है, समझ पाए आप सब। 17 को भी लिखेंगे और 23 को भी लिखेंगे। टोटल आपका जब गुणा करेंगे तो आपका 2300 कितना आएगा, सॉरी 23,660 आएगा। कितना आएगा, 23,460, 660 नहीं, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 25 60, 60 का गुणा 17 में करेंगे कुछ और आएगा, और जो आएगा उसमें गुणा 23 का करेंगे तो 23,460 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कहा था हमको उत्तर की जांच कीजिए। क्या करना है, उत्तर की उत्तर की जांच करने के लिए कहा था उत्तर की जांच करने के लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए HCF गुणे एलसीएम के, तभी आपका यह उत्तर की जांच सत्य होगा। ठीक है, तो देखिए दोनों संख्या कौन कौन से, 510 है, 510 है, गुणे क्या है, 92 है, 92, यानी गुणनफल कहा ना, यानी गुणे 92 करेंगे, बराबर दोनों संख्याओं का ये गुणनफल हो गया। HCF क्या निकला है, 2 निकला है, एलसीएम क्या निकला, 23,460 निकला है। तो इसका अगर हम गुणा करते हैं तो आपका 46,920 आएगा। हम गुणा करके दिखा देते लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए नहीं। और इसका भी गुणा करेंगे तो हम लोग का आएगा 46,920 आएगा। ठीक है, यानी दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष मिल गया, हमारा प्रूव्ड हो गया। तो उत्तर की जांच सत्य है। ठीक है, प्रूव्ड हो गया, यही हमारा आंसर है। उत्तर की जांच हमारा क्या है, सत्य है। दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष आ गया। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है गाइस, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके दूसरे के तीसरे नंबर पर आते हैं। तो दूसरे के तीसरे नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद हम सब उसका सलूशन करेंगे। तो गाइस आपका दूसरे का तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये तो आप लोग इसके पहले दिखाए हैं तो उसमें देखे हैं क्वेश्चन को। तो तीसरा क्या है, 336 दिया है और 54 दिया है। कितना दिया है, 54 दिया है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जिसके इसके पहले किए हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम हल करेंगे तो 336 का हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 336 का अभाज्य गुणनखंड बराबर करेंगे 336 का, तो कितना आएगा, 336 का आप लोग अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितना आएगा बताइए। देखिए गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं और पहली बार भी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल से पढ़ रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए, जिससे हमको सपोर्ट मिले आप सबके लिए और सब्जेक्ट हम पढ़ाएं आप सबको। ठीक है गाइस, तो देखिए आपका 336 का आपका वो जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 आएगा, यानी 2 4 बार आएगा, 3 1 बार आएगा, 7 1 बार आएगा। ठीक है, और 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा पता है आप सबको, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 आएगा। 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, करके देख लीजिएगा। अगर नहीं आपको वो समझ में आ रहा है तो यहीं पर बगल में कर दीजिएगा या अपने कहीं पर भी कर सकते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, लेकिन ऐसे अगर सॉल्व करेंगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लीजिए अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं, उसके बाद सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग भी निकाल लीजिएगा। ठीक है, 336 का अभाज्य गुणनखंड इसके पहले वीडियो में बताएं कि नहीं निकालना। ठीक है, और अभाज्य और भाज्य किसे कहते हैं पता है कि नहीं, आप सबको सब पता होना चाहिए। आप सबको सब इसके पहले के वीडियो में सब बताए हुए हैं, जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है गाइस, तो देखिए आपका क्या है, ये तो हो गया आपका। अब क्या करेंगे, HCF निकालेंगे।
HCF बराबर देखिए HCF यानी मौसल निकालेंगे तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 मिला 2 बाहर आ गया। ये इसमें 2, अब इस ये 2 तो इससे मिल चुका है। अब इस 2 को देखिए, इसमें कहीं अब 2 है, ये तो इससे मिल चुका है। अब 2 नहीं है तो नहीं लेंगे। इस 2 को देखिए, इसमें कहीं 2 है, नहीं है तो नहीं लेंगे। इस 2 को देखिए, इसमें तो कहीं 2 है, अब नहीं लेंगे। 3 को देखिए, इस 3 से इस 3 मिल गया तो गुणे 3 लिख लेंगे। ठीक है, यानी 1 3 से 3 मिल गया। अब 7 देखिए, इसमें कहीं है, नहीं है। अब यहाँ 2 3 बचा, इसमें कहीं मिलाइए, कहीं 3 है, 1 3 है तो इससे मिल चुका है, अब नहीं है। यानी HCF आपका यही होगा। ठीक है, समझ गए। यानी 2 3 6 हो गया, 2 3 6, HCF 6 निकला। LCM निकालेंगे। LCM निकालने का एक आसान तरीका, जो मिले उसको भी लिखिए, जो ना मिले उसको भी लिखिए। ये भी एक होता है और एक होता है दो। सबसे पहले देखिए सबसे ज़्यादा बार किस में है, एक एलसीएम का तरीका और बता रहे हैं। 2 किस में सबसे ज़्यादा बार है, इसमें। इसको लिखेंगे कितने बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार, 4 बार लिखें। 3 किस में सबसे ज़्यादा बार है, इसमें है तो ये लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3। ये एलसीएम का आसान तरीका है निकालने के लिए। ठीक है, अब देखिए 7 किस में सबसे ज़्यादा बार है, इसमें है, एक ही बार है तो एक ही बार लिखेंगे गुणे 7। अब जब इसका गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तीन 48, 48 या कुछ और आएगा। ठीक है, ऐसे गुणा करते जाएंगे तो गाइस आपका आ जाएगा कितना, 3024 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3024 आ जाएगा आपका। क्या आएगा, एलसीएम आएगा। अब उत्तर की जांच हम करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जब जांच करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे तो आपका उत्तर की जांच करने के लिए क्या दिया, कहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक, बराबर क्या कहा है, HCF गुणे एलसीएम, HCF गुणे एलसीएम। समझ गए गाइस, HCF गुणे एलसीएम का है। ठीक है, समझिए दोनों संख्या क्या दिया, 36 और 54, 36 336 गुणे 54 है। ठीक है, बराबर ये आपका क्या निकला है, 6 गुणे HCF 6 निकला है, गुणे 3024 निकला है एलसीएम 3024। इसका गुणा हम करेंगे 336 का गुणा 54 में करेंगे तो आपका आएगा 18,144, 18,144। अब गुणा इसका भी करेंगे तो इसका भी 18,144 आएगा। यानी दाया पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, दाया पक्ष यानी बाया पक्ष, कुछ भी लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रूव्ड हो गया हमारा। यही कहा था, यानी दोनों बराबर हैं कि नहीं, यही जांच करना था। आपका जांच हो गया, सत्यता जो है आपकी सत्य है। अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन 3 क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद हम सब क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। ठीक है गाइस, तो आइए आपका क्वेश्चन 3 क्या है उसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो गाइस आपका देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को आप लोग नज़दीक से देख लीजिए। हमको पता है कि आप सबको दिखाई नहीं दे रहा है दूर से क्वेश्चन, लेकिन जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आप लोग को नहीं दिखाई देगा दूर से क्वेश्चन। जिस दिन आप सपोर्ट कर देंगे उस दिन एक ही वीडियो में पूरा प्रश्नावली समाप्त हो जाएगा और आपको साफ भी दिखाई देगा। ठीक है, अगर नहीं सपोर्ट करेंगे तो कैसे हम करेंगे कुछ आप सबके लिए। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF निकालना है। पहला क्या है, 12 15 और 21 का हम लोग HCF LCM निकालेंगे, और 17 23 29 का निकालेंगे, 8 9 25 का निकालेंगे। 3 क्वेश्चन दिया है, इसमें तीनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये आपका राजीव प्रकाशन जी का बुक है, उस बुक से आप लोग जरूर पढ़ें। ठीक है, न्यू अपडेट होकर यही बुक आया है। तो पहला क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात करने के लिए कहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड
खंड बराबर होगा कितना, 12 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणन कैसे निकालेंगे, देखिए 12 का आपका निकालेंगे, अगर मान लीजिए 12 है तो 12 को कैसे काटते हैं, 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, यानी 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला, 2 गुणे 2 गुणे 3, यही तो हुआ, यही तो हुआ। लेकिन अब 15 का ऐसे ही निकालेंगे, 15 का अभाज्य गुणनखंड बराबर निकालेंगे, ऐसे ही काटेंगे तो आपका 2 कितना आएगा, 3 गुणे 5 आएगा, 3 गुणे 5 आएगा, ठीक। अब इसी तरह 21 का निकालेंगे, 21 का अभाज्य गुणनखंड बराबर निकालेंगे तो 3 गुणे क्या आएगा, 7 आएगा, यही तो आएगा। अब इससे हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो देखिए HCF, इसमें भी 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है तो नहीं होगा। यहाँ पर अब इस 2 को देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें नहीं है तो नहीं है, या नहीं, तीनों में होना चाहिए तभी होगा आपका HCF। देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यह आपका HCF 3 निकला, ठीक है। और देखिए और कोई है, 5 इसमें है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, 7 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यानी आपका HCF 12, 15 और 21 का HCF आपका 3 निकला है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, LCM निकालेंगे, LCM निकालेंगे, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो भी हम 2 लिखेंगे, गुणे इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो भी हम 2 को लिखेंगे, इसमें 3 है, यानी अब तीनों मिल गए, इस तीनों अब मिल गए, तीनों को एक बार भी हम लिखेंगे, एक बार लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो इससे मिल चुके हैं, तीनों मिल चुका है, तीनों में था, ये एक ही बार लिखेंगे, तीनों में भी है तो भी एक ही बार लिखेंगे, अगर एक में है, एक ही में है तो तब भी एक बार लिखेंगे, LCM में होता है, ठीक है। और HCF में होता है, जो सभी में मिलेंगे तभी उसको लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। अब देखिए 5 इसमें है, इसमें है, नहीं है तो भी हम लिखेंगे, अब सॉरी 5, ठीक। 7 देखिए, 7 इसमें भी है, इसमें नहीं, इसमें तो भी हम लिखेंगे 7, ठीक। सभी संख्याओं को लिख दी। अब इसका जब गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 7 होता है 6 420, 420, यानी HCF आपका 3 निकला, LCM आपका 420 निकला, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है गाइस। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका है तीसरे का दूसरे पर आते हैं। हमको HCF और LCM ज्ञात करने के लिए कहा था, हो गया। अब तीसरे के हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तीसरे का दूसरा, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस आपका क्वेश्चन लिखते हैं, क्या दिया है, तीसरा दिया 17, 23, और दिया है, और कामा ने 29। अब इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम क्या करेंगे, HCF और LCM ज्ञात करेंगे। देखिए इसका इसको कहते कैसे कहते, 17 का अभाज्य गुणनखंड, 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 17 का अभाज्य गुणनखंड, यानी 17 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 17 किससे कटता है, 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17, और कोई संख्या उसको काट ही नहीं सकता है, 17 17 से ही कटेगा, ठीक है। यानी 17 लिख दिए, ठीक, बराबर। और ये 23 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 23 से ही कटेगा, और किसी से नहीं कट सकता, इसलिए 23 का अभाज्य गुणनखंड 23 ही होगा, ठीक। उस तरीके से 29 का भी अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 29 भी सिर्फ अपने आप से ही कटता है, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड बराबर होगा 29 होगा, ठीक है। यानी अब HCF कैसे निकलेगा, जब तीनों संख्याएं नहीं मिल रहे हैं, जब भी ऐसा दे दे HCF ज्ञात करने के लिए, जब तीनों संख्याएं ही ना मिले, 1 सेकेंड गैस दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ ठीक है। तो HCF में अगर तीनों संख्याएं, यानी या 2 ही संख्या दिया रही उसमें भी ना मिले, तो आपका देखिए 17, 23, 29 कोई मिल नहीं रहा है, यानी इसमें अगर कोई नहीं मिल रहा तो HCF आपका 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। LCM
एलसीएम लेंगे तो 17 एक बार लिखेंगे, गुणे 23 एक बार लिखेंगे, गुणे 29 एक बार लिखेंगे, बराबर गुणा टोटल अगर हम करेंगे तो टोटल गुणा करने पर आपका आएगा 11,339 आएगा। यही हमारा आंसर हो गया। HCF 1 निकला है, एलसीएम 11,339 निकला है। यही हमारा तीसरे का दूसरे का यही आंसर है। ठीक है गाइस, अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर तीसरे के तीसरे क्वेश्चन पे। और तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको सबसे पहले आप लोग देख चुके हैं। तीसरे का तीसरा क्वेश्चन ठीक दिया हुआ क्या है, 8,9 और 25 का HCF और LCM निकालना है। तो इसको कैसे हल करेंगे, हल करिए। सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर 8 का जब निकालेंगे हम सब, तो 8 का अगर निकालते हैं तो कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 आता है। ठीक है, 8 का आप निकाल कर देख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालना बता दिए। 9 का निकालें, 9 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुणे 3 आएगा। ठीक है, 25 का निकालेंगे आप, 25 का अभाज्य गुणनखंड बराबर निकलेगा आपका 5 गुणे 5। क्या निकलेगा, 5 गुणे 5 निकलेगा। ठीक है गाइस, तो अब HCF निकालिए। HCF निकालेंगे, 2 इसमें है नहीं है, फिर इस 2 को दे, 2 जब है ही नहीं तो कहाँ से निकलेगा। 3 देखिए तीनों में है नहीं है, 5 देखिए तीनों में है नहीं है, एक ही में है। तो HCF यानी कोई संख्याएं ही नहीं मिल रही है तीनों में, तो HCF क्या होगा आपका, 1 होगा जब कोई संख्या न मिले तो। ठीक है, LCM क्या निकलेगा, LCM 2 किस में सबसे ज़्यादा बार है, इसमें, इसको लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 किस में सबसे ज़्यादा बार है, इसमें, इसको लिखिए 3 गुणे 3 गुणे। अब 5 किस में सबसे ज़्यादा बार, इसमें, 5 गुणे 5। ठीक, बराबर। अब देखिए अगर ये आपका ये भी होता है ना, मान लीजिए 2 मिलाएंगे नहीं मिलेगा फिर लिखेंगे, 2 मिलाइए नहीं मिला फिर भी लिखेंगे, 2 मिलाइए नहीं मिला फिर भी लिखेंगे, 3 मिलाइए नहीं मिला फिर भी लिखेंगे, 3 मिलाइए नहीं मिला फिर भी लिखेंगे, ऐसे होता है इसमें। ठीक है, एलसीएम में अब टोटल जब गुणा करेंगे तो आपका 1800 आएगा। कितना आएगा, 1800। 1800 यही आपका आंसर हो जाएगा। एक HCF 1 हो निकला, LCM 1800 निकला, अतः आप लिख सकते हैं HCF 1 LCM 1800। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख लीजिए। अतः इसको आंसर को काट दीजिए। अतः HCF बराबर 1 निकला, कामा LCM बराबर 1800 निकला, हमारा यही आंसर है। ठीक है गाइस, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रहेगा और अच्छा रहेगा, जैसे बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, आपका कितना हो गया, 3 क्वेश्चन हो चुके, तीसरे का तीनों क्वेश्चन हो चुके। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन 4 को। तो क्वेश्चन चौथा क्या है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद उस क्वेश्चन को हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। देखिए गाइस, जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आप सबके लिए वीडियो बहुत लंबा मिलना मुश्किल है। आप सबको बहुत मिल सकता है, 30 मिनट 35 मिनट का ही वीडियो मिल सकता है, लेकिन जिस दिन आप लोग सपोर्ट कर देंगे तो 1 घंटे 2 घंटे का वीडियो मिलना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सपोर्ट करिए। आप सबके लिए हम में अपना टीम लाना चाहते हैं, और टीम के साथ हिंदी, इंग्लिश और विज्ञान का भी सलूशन 2023 में ही कराना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों में शेयर करिए और दोस्तों को बताइए MM की स्टडी क्लासेज में आपका बिल्कुल न्यू सिलेबस के साथ टोटल पढ़ाया जा रहा है। ठीक है गाइस, तो अब देखिए आपका कौन सा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है ना, चौथा है आपका। तो चौथा क्वेश्चन देखिए कौन सा है, क्वेश्चन नज़दीक से ही देखिए, नज़दीक से देखेंगे तो ज़्यादातर बेहतर से समझ आएगा। देखिए दिया है HCF 306 कामा 657 इक्वल टू 9 दे दिया है, यानी HCF जो है 306 और 657 का HCF निकाल कर 9 दे दिया है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, HCF 9 दे दिया है, LCM इसका निकालने के लिए कहा है LCM ज्ञात कीजिए। यानी अब देखिए इसको आसानी से कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के करते समय। अब देखिए दिया क्या है उसको लिखिए, दिया है क्वेश्चन आपको, क्या क्वेश्चन दिया है आपका 306 दिया है,
और 657 दिया है। और इसका HCF दोनों का दे दिया है, HCF बराबर दे दिया 9, ठीक है। और इसी संख्या का 306 और 657 का एलसीएम क्या करने के लिए कह दिया हमको, ज्ञात करने के लिए कह दिया है। आसान सा क्वेश्चन। इसके लिए हमको एक फार्मूला लगाना है, क्योंकि इसमें पहली संख्या भी है दूसरी संख्या भी है। तो जब ऐसे आ जाए पहली संख्या के साथ और दूसरी संख्या के साथ, तो इसके लिए हम फार्मूला एक लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे? सूत्र लगाएंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे एलसीएम, HCF गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या आपका 306 है, 306 या पहली संख्या, या दूसरी संख्या है गुणे 657, ठीक है, बराबर HCF क्या दिया है? 9 दिया है। तो 9 को रखेंगे। एलसीएम क्या करना है? निकालना है, एलसीएम लिख देंगे, निकालना है हमको यही, ठीक है। अब 9 को क्या करिए? इधर भेजिए। तो 306 गुणे 657 बटे में हो जाएगा 9, बराबर होगा आपका एलसीएम, ठीक है। अब 9 से काटेंगे, हम 9 से काटेंगे इसको। 9 सत्ते 63, 2 बचा, 2 यहाँ देंगे 27, 9 त्रिक 27, 73 हो गया। यानी एलसीएम बराबर, इसको देखिए 306 गुणे आपका क्या बचा? 73 बचा, 73, ठीक है। यानी एलसीएम बराबर 306 और 73 का गुणा करेंगे तो 22,338 आएगा गाइस, ठीक है। गुणा करके देख लीजिएगा, 22,338 ही आएगा। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है गाइस। समझ पाए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे किए हैं? बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं और आपका सॉल्व भी हो चुका है। आपका 22,338 आपका एलसीएम निकल कर आ चुका है, ठीक है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अब आते हैं ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन के साथ पाँचवें नंबर। पाँचवा नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, सबसे पहले उसको आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस आपका पाँचवा नंबर क्वेश्चन एक बार नज़दीक से देख लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन भी देख लें, आसानी से सॉल्व भी कर लें। देखिए क्या दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है गाइस आप सबको? प्रश्नावली 1.1 है, देख लीजिए। और इसका पाँचवा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। दिया यदि HCF 225 कामा 60 बराबर, HCF बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात करना है। यानी इन दोनों का HCF निकालकर इसके बराबर कर देना है। इससे आपका x का मान आसानी से निकल जाएगा। देखिए क्या कहा है, यदि HCF ध्यान दीजिए, HCF 225 कामा 60, यानी HCF निकालना है 225 और 60 का, बराबर कर देना है किसके? 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे आपको कोई टीचर नहीं समझाए होंगे, लेकिन हम समझाते हैं आप सबको, ठीक है। तो देखिए दिया क्या है क्वेश्चन, उसको लिख लीजिए। दिया है आपका HCF बराबर HCF फिर कोष्टक में क्या दिया है? 225 कामा 60 बराबर करके दिया है आपका 225 गुणे 5 माइनस 10x हो गया। उसके बाद x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी आपसे मान पूछा है x का, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले क्या करिए, इन दोनों का HCF निकाल लीजिए, ठीक है। इन दोनों का HCF निकाल लीजिए। तो इन दोनों का जब HCF निकालेंगे तो 225 का अभाज्य गुणनखंड, 225 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, बराबर कितना आएगा? यानी आएगा आपका 225 3 से सबसे पहले कटेगा, यानी 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 आएगा, निकाल कर देख लीजिएगा। और 60 का ऐसे निकालेंगे, 60 का अभाज्य गुणनखंड बराबर निकालेंगे तो आएगा 2 गुणे 2,
गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 3 गुड़े 5 निकलेगा। ठीक है, और क्या निकालने के लिए कहा था? HCF निकालने के लिए कहा है। देखिए HCF बराबर 225 और 60 का, तो HCF निकालेंगे। तो आपका HCF निकालेंगे तो देखिए 3 इसमें है, हाँ है, इस 3 से ये 3 एक बार मिल गया, तो यानी 3 लिख लिए गुड़े। अब देखिए इस 3 से इसमें अब कोई 3 है नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इस 5 को देखिए, इसमें 5 है, हाँ एक बार है, यानी इससे मिल चुका, इस 5 से इस 5 मिल चुका, तो 5 भी लिख लिए। अब यहाँ पर 5 है, 5 को अब इसमें से मिलाइए, इसमें कहीं 5 है, यहाँ पर है तो इससे मिल चुका, अब इसको लेंगे नहीं हम, इस 5 यानी नहीं होगा। ठीक है, अब इस 2 को देखिए, 2 से यहाँ कहीं है, 2 नहीं है, 2 देखिए कहीं 2 है नहीं है, तो यानी आपका HCF क्या निकला? 3 गुड़े 5 निकला है, यानी 3 पचे 15, यानी HCF आपका 15 निकला। अब इसी पर रख देंगे हम सब, इसी पर जो दिया है इसी पर रख देंगे, यानी दिया है आपका कितना दिया है, कितना दिया है आपका HC, यहाँ लिख लीजिए प्रश्नानुसार HCF कोष्टक में कितना है? 225 है, 225 कामा 60 बराबर 225 गुड़े 5 माइनस 10x, इससे हमको x का मान निकालना है। ठीक है, तो HCF इसका क्या निकालें हम लोग? 15 रखेंगे बराबर, देखिए HCF 225 का 60 का हम 15 तो निकाले हैं ना, इसलिए 15 रखे हैं। ठीक है, अब 225 गुड़े 5 माइनस 10x। ठीक है, अब 225, अब देखिए क्या करेंगे हम सब, अब इसको क्या करिए, सबसे पहले इसका और इसका गुणा कर लीजिए, तो 15 बराबर इसका गुणा करेंगे 225 का, तो 1125 आएगा माइनस 10x। ठीक, पहले गुणा करेंगे 10x, अब उसके बाद इसको इधर भेज दीजिए, 15 ये प्लस में है तो माइनस 1125 होगा। ठीक, बराबर ये माइनस 10x है। ठीक है, अब देखिए इसमें से इतना घटेगा तो 1125, 15 में से इतना घटेगा नहीं, इतना में से इतना घटाएंगे तो 1100 कितना आएगा? 1100 आपका घटेगा तो 1110 आएगा, 1110, वो भी माइनस में आएगा क्योंकि ये बड़ा वाला माइनस में है। ठीक, बराबर क्या है आपका? माइनस 10x है, तो माइनस से माइनस कट गया, 10 को इधर भेजेंगे तो आपका 1110 बटे आपका हो जाएगा 10। ठीक है, बराबर x, अब 0 से 0 कट गया, यानी x बराबर आपका निकला 1 नीचे 1 है तो इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, x का मान 111 निकला, यही हमारा आंसर है। ठीक है गाइस, हम लोग का क्वेश्चन 5 तक सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6वां। ठीक है गाइस, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपका बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी कराए जा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो आपका 6वां क्वेश्चन अब देखते हैं, 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, उसको सॉल्व करने के बाद उसके बाद नहीं किया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं दे सकते हैं आप सबको। ठीक है, जिस दिन सपोर्ट कर देंगे उस दिन आपको मिलने लगेगा, ज़्यादा लंबे से लंबे वीडियो मिलने लगेंगे। ठीक है, तो 6वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व हम लोग करते हैं। तो गाइस आपका 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए दिया है, दिखाई दे रहा है गाइस, दिया है HCF 120 225 बराबर 15, यानी HCF दे दिया है। ठीक है, आज का 120 कामा 225 का क्या एलसीएम, क्या एलसीएम ज्ञात कीजिए इसी का। देखिए जैसे आपका 4 नंबर क्वेश्चन था वैसे आपकी 6 नंबर भी क्वेश्चन है, वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए जैसे उसको किए थे वैसे ही करते हैं। ठीक है गाइस, तो आपका देखिए HCF क्या दे दिया है, HCF दिया क्या है, दिया है जो सबसे पहले उसको लिख लीजिए, जो दिया है हमारा क्या दिया है 120, और क्या दिया है, और क्या है आपका कितना है 225, यही है ना हमारा 120 और 225 है, 120 और 225 है। ठीक है गाइस, 120 और, तो इसका HCF दे दिया है, HCF बराबर कितना दे दिया है 15 दे दिया है, क्वेश्चन में ही 15 दे दिया है। ठीक, और 120 और इसी संख्या का 120 और 225 का
एलसीएम क्या करने के लिए कहा है, ज्ञात करने के लिए कहा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम आपको सबको क्या बताएं, एक सूत्र क्या बताए हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे एलसीएम। ठीक है, समझ पा रहे हैं गाइस, HCF गुणे एलसीएम। पहली संख्या क्या है आपका 120, इसमें भी 120 यानी 120 गुणे दूसरी संख्या क्या है 225 बराबर HCF क्या है 15 है गुणे एलसीएम क्या निकालना है, एलसीएम लिखेंगे 15 को इधर भेजिए, 125 गुणे 225 120 है गाइस, 120 है, 120 है। ठीक है, गुणे 225, 15 इधर आएगा बटी में आ जाएगा बराबर एलसीएम। ठीक है, 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120 होता है, पता है कि नहीं, 15 से कट जाएगा, यानी एलसीएम बराबर लिखेंगे 8 गुणे 225। ठीक है, यानी एलसीएम बराबर आपका निकला 8 का गुणा 225 में होगा, टोटल आपके कितने आएंगे 1800 आएंगे, कितने आएंगे 1800 आएगा। ठीक है गाइस, तो एलसीएम आपका 1800 निकला है, यही हमारा आंसर है। यानी 120 और 225 का एलसीएम जो निकला है हमारा 1800 निकला है, यही हमारा आंसर है। ठीक है गाइस, तो देखिए आप सबको और बता दें, आपके 6 नंबर तक क्वेश्चन इसलिए बस सॉल्व हुए हैं क्योंकि अभी आप लोग सपोर्ट नहीं किए, इसलिए ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें अभी सपोर्ट न करने की वजह से बहुत ही परेशानियां आती हैं, लेकिन आप सबको ज़्यादातर नहीं बताया जा सकता है। ठीक है गाइस, तो जल्दी जल्दी आप सपोर्ट करिए, हम भी चाहते हैं आप सबके लिए एक वीडियो में एक चैप्टर एक प्रश्नावली कंप्लीट कर दें। ठीक है, एक चैप्टर तो आपका वास्तविक संख्या हो गया, तो एक प्रश्नावली कंप्लीट कर देंगे ताकि आप सब भी पढ़ने में भी आसानी होगा और देखने में भी आसानी रहेगा। पार्ट 2 पार्ट 3 में नहीं मिलेगा, एक ही पार्ट में आपका सारा मिल जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। लेकिन आप लोग सपोर्ट तो करें, तब तो आप सबके लिए वीडियो दें हम एक ही वीडियो में। ठीक है गाइस, तो अगर आप लोग इस वीडियो में जितने यानी इस चैनल से जितने लोग भी जुड़े हैं गाइस, आप लोग चिंता मत करिएगा, आपका क्लास 10th मैथ की तैयारी हम करवाएंगे, पूरे वादे के साथ कहते हैं। आपका एक प्रश्न नहीं छूटेगा जो कि मेरे पढ़ाए हुए में से न आएगा। ठीक है, सभी मेरे पढ़ाए हुए में से क्वेश्चन आएंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा, कम सब्सक्राइबर देकर आप लोग परेशान मत होइएगा। अभी न्यू चैनल है, आप सबके लिए क्लास 10th मैथ के लिए आप सबको इतना पढ़ा दिया जाएगा कि आप लोग 90+ नंबर लाने के लिए आप लोग योग्यता में आ जाएंगे। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करके और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें आप सब, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें हमारे लिए। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका अगला वीडियो फिर से मिलेगा और आपको अगला वीडियो पार्ट 3 में मिलेगा प्रश्नावली 1.1 के। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आपका अगला वीडियो फिर से मिलेगा।